ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणगौर व्रत के बारे में। 31 मार्च 2025 सुहागिनों का पावन पर्व है। इस दिन गणगौर माता की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इसके धार्मिक महत्व और पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी अपने जीवन में गणगौर माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गणगौर माता लिखना ना भूले दोस्तों। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 31 मार्च प्रातः 9:11 पर होगा। वही तिथि का समापन 1 अप्रैल प्रातः 5:42 पर होगा। ऐसे में इस साल गणगौर का व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। गणगौर का त्योहार विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वे सुखी दाम्पत्य जीवन, अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता गौरी और भगवान शिव की उपासना करती हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 31 मार्च प्रातः 9:11 पर होगा। वही तिथि का समापन 1 अप्रैल प्रातः 5:42 पर होगा। ऐसे में इस साल गणगौर का व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। गणगौर का पौराणिक महत्व। गणगौर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। गण अर्थात भगवान शिव और गौर अर्थात माता पार्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह पर्व माता गौरी की उसी कठोर साधना और उनके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं विशेष रूप से मां गौरी की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह वचन लिया था कि जो भी महिला पूरे विधि विधान से गणगौर व्रत करेगी, उसका सौभाग्य अचल रहेगा और उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। तभी से इस पर्व को सौभाग्य प्राप्ति और पति की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गणगौर व्रत की पूजा विधि। गणगौर की पूजा चैत्र शुक्ल तृतीया को की जाती है, लेकिन इसकी तैयारी होली के अगले दिन से ही शुरू हो जाती है। इस पर्व में महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूरे 16 दिन तक माता गौरी और भगवान शिव की आराधना करती हैं। मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, जिन्हें सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर लकड़ी की गणगौर प्रतिमाओं की भी पूजा की जाती है। जन के दौरान महिलाएं मां गौरी को सुहाग सामग्री जैसे कि चूड़ी, सिंदूर, महावर, काजल, बिंदी और चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से माता गौरी का अभिषेक किया जाता है। साथ ही हाथों में मेहंदी लगाना और विवाहिता स्त्रियों द्वारा सुहाग का संकल्प लेना शुभ माना जाता है। इस अवसर पर महिलाएं विशेष रूप से लोकगीत गाती हैं, जिनमें पति के प्रति प्रेम और माता गौरी की कृपा की प्रार्थना होती है। गणगौर के दिन महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। संध्या के समय दीप जलाकर मां गौरी की आरती की जाती है और उन्हें मीठे पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रत कथा का पाठ किया जाता है, जिसमें गणगौर व्रत की महिमा और माता पार्वती के तप की कथा सुनाई जाती है। गणगौर उत्सव के अंतिम दिन, जो कि गणगौर तीज के नाम से प्रसिद्ध है, माता गौरी की प्रतिमा को नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत में विसर्जित किया जाता है। इस दिन भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सजकर गीत संगीत के साथ उत्सव मनाती है। आइए अब आपको सुनते हैं गणगौर व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आगमन सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी एवं अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरतम पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटीं। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा,
तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोलीं, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थीं। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोलीं, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की आशा करते हैं। आपको गणगौर पूजा विधि महत्व और कथा से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करते यही जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। धन्यवाद।